नमस्कार प्यारे साथियों, हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट वीडियो आपने अगर देखा है तो उस वीडियो के अंदर मैंने आपको चैप्टर 5th करवाया था और उम्मीद करता हूं आप लोगों ने बहुत अच्छे से उस चैप्टर को देखा है। कॉपी में उसकी हिंदी ट्रांसलेशन की है, क्योंकि देखिए मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि अगर आप किसी चैप्टर को कंप्लीटली समझना चाहते हैं, अगर आपको उसकी ट्रांसलेशन समझ में आ गई तो उसके बाद क्वेश्चन आंसर एकदम इजीली समझ में आ जाते हैं। तो आज अपन इस वीडियो के अंदर चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। जिस विद्यार्थी ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए और ध्यान से क्वेश्चनों को समझिए। क्वेश्चनों को रटना नहीं है, समझना है। समझे हुए क्वेश्चन का आप इजीली आंसर दे पाओगे। देखिए पहला प्रश्न है, वर्षभः दीनः इति जानन् अपि कः तम नुद्यमानम् आसीत्। कि वर्षभ मतलब बेल, दीनः मतलब कमजोर है, यह जानते हुए भी कः मतलब कौन, उसे नुद्यमानः मतलब पीड़ा पहुंचा रहा था या मार रहा था। कौन मार रहा था उसे? कि किसान जो बैल है वो कमजोर है, यह जानते हुए भी कौन मार रहा था उसे? तो वो मार रहा था कृषकः। तो इसका आंसर हो जाएगा कः की जगह कृषकः। किसान है वो उसे मार रहा था। अगला प्रश्न है, वृषभः कुत्र पपात। बैल कहां गिर गया? तो कहां जोत रहा था वो? खेत के अंदर। तो कहां गिरेगा? क्षेत्रे। क्षेत्रे मीन्स होता है खेत में। क्षेत्र मतलब खेत, और में पर ये आता है आपके अधिकरण कारक, सप्तमी विभक्ति लगती है तो क्षेत्रे आ जाएगा। दुर्बले सुते कस्या अधिका कृपा भवती। कमजोर सुत मतलब माना आपको बताया, पुत्र पर किसकी अधिक कृपा होती है? किसकी कृपा अधिक होती है? तो माता की कृपा अधिक होती है। कस्या में पंचमी विभक्ति है तो मातुहु आ जाएगा। एक चीज ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, जिस विभक्ति के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर उसी विभक्ति के अंदर देना है। जैसे यहां पर कस्या में पंचमी विभक्ति लगी हुई है तो मातुहु आ जाएगा। फिर देखिए कह रहा है कि कयो एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्। कौन एक शरीर से दुर्बल था? कौन था? तो वर्षभः यानी कि बैल। एक बैल वो शरीर से कमजोर था। फिर चंडवातेन मेघे रेवेश्च सह कः समजायत। तेज हवा के साथ बादल हुए और क्या होने लगी? क्या होने लगी थी? तो प्रवर्षः यानी कि वर्षा होने लगी थी। प्रवर्षः यानी कि वर्षा होने लगी थी। तेज हवा के साथ जो बादल आए उससे क्या होने लगी? वर्षा होने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखिए क्वेश्चनों की हिंदी समझा रहा हूं, एक एक वर्ड को समझते जाइए ताकि आपको इनको रटना नहीं पड़े। और जिस भी विद्यार्थी ने वीडियो नहीं देखा, फर्स्ट वीडियो ट्रांसलेशन वाला, हिंदी अनुवाद जरूर पढ़े, उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर आपके लिए एकदम इजी हो जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट प्रश्नों पर आते हैं, जो कि आपको पूरा सेंटेंस में जिनका आंसर देना है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, कृषकः किम करोति स्म। किसान क्या कर रहा था? तो किसान क्या कर रहा था? क्षेत्र कृष्णम, यानी कि किम की जगह आपको लिखना है क्षेत्र कृष्णम, यानी कि खेत को जोत रहा था। खेत को जोत रहा था। माता सुरभि किमर्थम अश्रुणि मुंचति स्म। माता सुरभि की आंखों से किस लिए, किमर्थम मतलब किस लिए, आंसू बहने लगे। तो किस लिए आंसू बहने लगे थे? पुत्रस्य दयनीयम स्थितिम, या स्थितिम की जगह आप अवस्थाम भी लिख सकते हो इस चैप्टर के जो अकॉर्डिंग। दयनीयम अवस्थाम दृष्ट्वा किसकी जगह लिखना है प्यारे विद्यार्थियों? ये आपके आ जाएगा किमर्थम की जगह। क्या लिखना है? किस लिए आंसू बहने लगे थे? पुत्र की दयनीय अवस्था को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति। सुरभि ने इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर दिया? तो इसके आंसर में आपको एक श्लोक आया है जिसमें उसने बताया है कि माता के चाहे कितने भी पुत्र हों, परंतु जो पुत्र कमजोर होता है उस पर माता की कृपा अधिक होती है।
तो थर्ड के आंसर में वो आपको श्लोक लिखना है। श्लोक टाइप में ना लिख के उसको लाइनों में लिख दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाइए। नेक्स्ट प्रश्न अपना क्या है कि मातुः अधिका कृपा कस्मिन् भवति, माता की अधिक कृपा किस पर होती है। तो हिंदी अनुवाद जिसने समझा है उसके लिए तो ये क्वेश्चन एकदम आसान है। किस पर अधिक कृपा होती है? दीन पुत्रे, यानी कि दीन पुत्र पर, कमजोर पुत्र पर माता की कृपा अधिक होती है। इंद्र दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुम किम कृतवान, इंद्र ने दुर्बल बैल की कष्टों को दूर करने के लिए क्या किया। तो एक लाइन अभी इस प्रश्न में भी आई थी कि उसने तेज हवा के साथ बादल आ गए, इंद्र ने क्या किया, तेज हवा छोड़ी, उससे बादल आ गए और वर्षा होने लगी। तो वो इसके आंसर में आ जाएगा। अभी मैंने इसका आपको करवाया था, ये इसके आंसर में आ जाएगा। देखिए ये वाला अभी मैंने आपको लगाया था, चंड वातेन मेघेरेश्च सह, अब इसमें यहां लिख देना प्रवर्षः समाजायत, इसके आंसर जो लिखाया था वो इसका भी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि जननी की दृषि भवती, माता कैसी होती है, माता कैसी होती है। तुल्य वत्सला, जो कि अपना चैप्टर का नाम भी है, तुल्य वत्सला, यानी कि सभी पुत्रों पर समान प्रेम करने वाली होती है, सभी पुत्रों पर समान प्रेम करने वाली माता होती है। परंतु माता की कृपा किस पुत्र पर अधिक होती है, जो पुत्र क्या होता है, कमजोर होता है, उस कमजोर पुत्र पर माता की कृपा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, पाठे अस्मिन् कयो संवादः विद्यते, इस पाठ में किसका संवाद बताया गया है। ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है किस किस का संवाद है। तो सुरभि शक्रयो, शक्र मतलब होता है इंद्र, कयो है किस विभक्ति में, मैंने अभी बताया जिस विभक्ति के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए आंसर भी उसी में आया था, सुरभि और शक्र यानी कि इंद्र का संवाद है। अगर आपने चैप्टर समझ रखा है तो मेरे हिसाब से जैसे मैंने आंसर लिखना स्टार्ट भी नहीं किया होगा उससे पहले आप आंसर लिख चुके होंगे, जिसने हिंदी अनुवाद अच्छे से समझा है। बस अगर आपको चैप्टर में हिंदी अनुवाद समझ में आ जाए, मेरे हिसाब से चैप्टर आपके लिए एकदम आसान हो जाता है। क्योंकि देखिए चाहे क्वेश्चन आंसर हो, चाहे संधि विच्छेद हो या संधि हो, चाहे मिलान वाले प्रश्न हो, सारे के सारे जो पढ़ते हैं उसी चैप्टर में से पढ़ने हैं। अगला मैचअप पे आ जाइए। कृक्षेण, कृक्षेण का आप मैचअप कर लीजिए काठिन्येन, कृक्षेण का मैचअप हो जाएगा काठिन्येन। अगला है चक्षु व्याम, चक्षु व्याम का मैचअप हो जाएगा नेत्राव्याम, चक्षु व्याम का मैचअप हो जाएगा आपके नेत्राव्याम। फिर है जवेन, जवेन का मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो जवेन मतलब शीघ्रता से हल को ढोने में क्या था, असमर्थता। तो जवेन का मतलब हो जाएगा दुर्तगत्या, जवेन का मतलब हो जाएगा दुर्तगत्या यानी कि तेज गति से। इंद्र, इंद्र का पर्यायवाची आया था, मैंने आपको बताया था वाश्वः, तो इंद्र का मैचअप हो जाएगा वाश्वः। पुत्रः, पुत्रः का 2-3 बार ये वर्ड आया था श्रुतः, पुत्रः होता तो श्रुतः, बहुवचन है पुत्रः तो श्रुतः। अगला है बलिवृद्धः, बलिवृद्धः का मैचअप हो जाएगा आपके वृषभः, बलिवृद्धः का आपके मैचअप हो जाएगा वृषभः। यानी कि समानार्थक शब्दों का ये मैचअप दिया है, समानार्थक शब्द है। कृक्षेण और काठिन्येन दोनों का मीन्स होता है कठिनता, चक्षु व्याम और नेत्राव्याम दोनों का मीन्स होता है आंखें, जवेन और दुर्तगत्या दोनों का मीन्स होता है तेज गति से, इंद्र और वाशव दोनों का अर्थ होता है इंद्र, पुत्रः और श्रुतः दोनों का अर्थ होता है पुत्र, और बलिवृद्धः और वृषभ इन दोनों का अर्थ होता है आपके बैल। तो ये आपके समानार्थक का मैचअप था। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर जिस भी विद्यार्थी ने कारक का फर्स्ट वीडियो देख रखा है तो उसके लिए तो प्रश्न निर्माण मेरे हिसाब से एकदम आसान है, क्योंकि जितनी ट्रिक मैंने आपको बताई थी प्यारे विद्यार्थियों, आप जितने भी चैप्टर पढ़े हैं
आप ये देख लीजिए लगभग जितने भी प्रश्न पढ़े वो सारे उसी ट्रिक के अकॉर्डिंग सॉल्व हो रहे हैं। तो जिस भी विद्यार्थी ने कारक का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा, एक बार उसे देख लीजिए। उसके अंदर मैंने प्रश्न निर्माण की ट्रिक बताई हुई है, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग प्रश्न निर्माण सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्रक्षेण। देखो डायरेक्ट आपको बता रहा हूं, क्रक्षेण एन, अंतिम वर्ण के ऊपर एक की मात्रा, पीछे ना या ना, ये मैंने आपको बताई थी तृतीय विभक्ति, और तृतीय विभक्ति में प्रश्न बनता है आपके केन से। तृतीय विभक्ति में प्रश्न बनता है केन से। सुरादीपः ताम अप्रक्षत। अब सुरादीपः में प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन पुल्लिंग के अंदर प्रश्न बनता है कह से। प्रश्न बनता है कह से। नेक्स्ट आपके है अन्यभ्यो। अन्यभ्यो की जगह आ जाएगा आपके केभ्यः। अगला प्रश्न है धेनु नाम। नाम या नाम, ये मैंने आपको बताई थी षष्ठी विभक्ति बहुवचन की पहचान। और डायरेक्ट अगर आप उस वीडियो को देख के इस प्रश्न निर्माण को सॉल्व करें तो मेरे ये प्रश्न करवाने की जरूरत ही नहीं है, आप इजीली इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। नाम या नाम होती है षष्ठी विभक्ति बहुवचन की पहचान, और उसमें बनता है प्रश्न केशाम से। उसमें प्रश्न बनता है केशाम से। नेक्स्ट प्रश्न सहस्त्र अधिकेषु। शु, देखिए शु किसकी पहचान बताई है मैंने, सप्तमी विभक्ति बहुवचन की, और सप्तमी विभक्ति बहुवचन के अंदर हमेशा प्रश्न बनता है केशु से। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इन प्रश्न निर्माण को सॉल्व करने से पहले एक बार वापस जाइए कारक के फर्स्ट वीडियो के अंदर, और उस वीडियो के अंदर जो ट्रिक बता रखी है प्रश्न निर्माण की, उस ट्रिक को आप सॉल्व कीजिए। देखिए उस ट्रिक को देखने के बाद इन प्रश्नों को आप सॉल्व करते हैं तो मेरे हिसाब से एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो उस ट्रिक के अकॉर्डिंग नहीं हो, आप इजीली प्रश्न निर्माण कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधि या संधि विच्छेद। ये लगभग मैंने आपको जब चैप्टर समझाए थे उसी समय करवा दिए, एक बार फिर देखते हैं। कुर्वन प्लस आसित, इसका संधि हो जाएगी कुर्वन नाशित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके तयोरेकः। तयोरेकः, इसका विच्छेद हो जाएगा तयोः प्लस एकः। तयो प्लस एकः, तयो प्लस एकः। न प्लस उत्थित, अ प्लस उ, न में स्थित अ और उ मिलकर ओ बन जाएगा, और वर्ड बन जाएगा आपके नोथित। इसका भी अगर अपन देखें नोथितः, इसका विच्छेद देखें तयोः प्लस एकः। कौन सी संधि है, देखिए विसर्ग, विसर्ग के बाद में है ए, ए यानी कि स्वर आ गया। तो देखिए स्वर किस संधि में आता है, रुत्व संधि में। तो यहां पर लगी हुई रुत्व संधि, और यहां पर अ प्लस उ मिलकर ओ बना हुआ है, इसलिए यहां पर गुण संधि है। अगला वर्ड है सस्व अपि, इसका विच्छेद हो जाएगा आपके सत्सु प्लस अपि। इस उ का व बना हुआ है, उ का व बनता है यण संधि के अंदर, तो ये आपके हो जाएगा यण संधि का उदाहरण। तो वर्ड बन जाएगा आपके सस्सु प्लस अपि, यण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है संधि विच्छेद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है तथा प्लस अपि। पहले इसमें देखें आ प्लस आ मिलकर दीर्घ संधि लगी, आ प्लस अ मिलकर, तो ये वर्ड बना देखिए तथा पी। एक एक वर्ड का मीन्स बता रहा हूं, तथापि। अब यहां पर देखिए यहां पर क्या लगेगा, देखो म पद के अंत में यदि हलंत म हो तो आपको मैंने व्यंजन संधि का एक पार्ट करवाया था अनुस्वार संधि, और उसके बाद में है स्वर, तो ये जुड़ जाएगा, यहां पर लग जाएगी, यहां लगी दीर्घ संधि, यहां लग जाएगी अनुस्वार संधि, तो ये वर्ड आपका बन जाएगा अहम मेतस्मिन। अहम मेतस्मिन। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें दो संधियां लगी, आ प्लस अ तो दीर्घ संधि, और म प्लस अ यहां पर लग जाएगी आपके अनुस्वार संधि, तो तथाप्य मेतस्मिन। अगला वर्ड है बहुनी प्लस अपत्यानि।
यहां पर देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहां आया है आपके ई के बाद में अ, यानी कि असमान स्वर आ गया। असमान स्वर आते ही क्या होता है, असमान स्वर आते ही यण संधि लगी, तो ये वर्ड आपका बन जाएगा बहुन्य पत्यानी। बहुन्य पत्यानी, क्योंकि ई की जगह यह हुआ, न आधा हो जाएगा, यह में अ जुड़ेगा और ये वर्ड बन जाएगा बहुन्य पत्यानी। नेक्स्ट जलोप्लव, अभी इसका संधि विच्छेद गुण संधि का बताया था, ये गुण संधि का जल प्लस उपलवः, जल प्लस उपलवः। अब देखिए क्या हुआ, अ और उ मिलकर ओ बन गया, वर्ड बन गया जल प्लस उपलवः। ये है गुण संधि का उदाहरण। अगला आपके बहुत इजी प्रश्न है, जिसने भी चैप्टर समझ रखा है, ये क्वेश्चन है कि जो सर्वनाम पद आया है वो कस्मई प्रयुक्तम, मतलब किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो अगर आपने हिंदी अनुवाद समझा है तो उसके बाद ये प्रश्न एकदम इजी हो जाएगा। ये प्रश्न देखो, पहला क्या कह रहा है, साच अवदत भूवस्व, उसने कहा कि अरे इंद्र, अहम भ्रशम दुखिता अस्मि, मैं अत्यधिक दुखी हूं। किसने कहा, तो किसने कहा था, सावर्ड किसके लिए आ गया, सुरभि के लिए। सावर्ड किसके लिए आ गया, सुरभि के लिए। किसने कहा था इंद्र से कि मैं अत्यधिक दुखी हूं, तो सुरभि ने कहा था। पुत्र से दैन्यम दृष्टवा अहम रोदिमी, पुत्र की दीन स्थिति को देखकर मैं रो रही हूं। तो मैं शब्द किसके लिए है, कौन रो रही थी, तो सुरभि रो रही थी, यानी कि जो सुरभि सभी गायों की जो माता है वो रो रही थी, सुरभि हो जाएगा। सह दीन इति जानन अपि कृषकः तम पीड़यति, वह दीन है, कमजोर है, यह जानते हुए भी किसान उसे पीट रहा है। तो कौन कमजोर है, कौन, सह यहां किसके लिए आया है, वृषभः यानी कि बैल के लिए आया है। वृषभः यानी कि बैल के लिए ये वर्ड आया है। मैं बहुनी अपत्यानी संति, मेरी बहुत सारी संतानें हैं। तो मैं शब्द किसके लिए आया है, सुरभि के लिए आया है। किसकी बहुत सारी संतानें हैं, सुरभि की। नेक्स्ट प्रश्न है, सह च ताम एवं अशांतिवन, और उसने उसे इस प्रकार सांत्वना दी। किसने सांत्वना दी, तो शक्र यानी कि इंद्र ने सांत्वना दी थी। तो यहां पर सह वर्ड किसके लिए आया है, शक्र के लिए। तो जिस भी विद्यार्थी ने अगर हिंदी अनुवाद अच्छे समझा है तो इजीली इसका आंसर दे पाएगा। सहस्रेषु पुत्रेषु सस्व अपि तव अस्मिन प्रीति अस्मि, हजारों पुत्रों में तुम्हारी इसी में प्रेम है, प्रीति है, प्रेम है। तो तुम्हारी शब्द किसके लिए आया है, तो ये आया है आपके सुरभि के लिए, ये आया है आपके सुरभि के लिए। तो अगर आपने अच्छे से चैप्टर समझा हुआ है तो मेरे हिसाब से इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाइए, मैचअप है। इसमें विशेषण पद को विशेष्य से मिलाना है। अगला जो इससे पहले जो मैचअप आया था वो आया था समानार्थक शब्दों का, ये मैचअप है विशेषण को विशेष्य से मिलाना है। और विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो विशेष्य की विशेषता बताता है, जो विशेष्य की विशेषता बताता है वो कहलाता है विशेषण, वो कहलाता है विशेषण। तो कश्चित, कश्चित मतलब कोई, कोई क्या था, कृषकः मतलब किसान था, कोई किसान था। दुर्बलम, दुर्बल कौन था, तो वर्षभम यानी कि बैल। अब देखो बैल की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि बैल कैसा था, दुर्लभ यानी कि कमजोर था। तो बैल की विशेषता कौन बता रहा है, दुर्बल वर्ड। अगला है क्रुद्ध, क्रुद्ध कौन हो गया, क्रोधित, तो क्रुद्ध हो गया था, क्रोधित कौन हो गया था, कृषि बलह मतलब किसान। तो इसका मैचअप हो जाएगा किसान। विशेषण को विशेष्य से मैचअप कराना है तो किसान कैसा है, क्रोधित है, तो क्रोधित होना हो किसकी क्या होगी, विशेषता। तो विशेष्य की जो विशेषता बताता है वो शब्द कहलाता है विशेषण। नेक्स्ट है सहस्र अधिकेषु, हजारों, हजारों क्या है, पुत्रेषु, हजारों क्या है, पुत्र है।
और विस्मितः, विस्मितः का हो जाएगा आखंडलः। और तुल्यवसला, तुल्यवसला का मैचअप हो जाएगा आपके जन्नी। तुल्यवसला, ये माता कैसी है? सभी पुत्रों में समान प्रेम रखने वाली है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर हो गए। कैसा लगा वीडियो? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और साथ में नोट करते रहें, क्योंकि जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो साथ में हिंदी अनुवाद हो, प्रश्न उत्तर हो, जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट हो उसे कॉपी में भी करें और साथ साथ में याद करें। याद करते रहिए ताकि एक एक चैप्टर जैसे जैसे आपके पास वीडियो आते रहे आप उसे कॉपी में करने के साथ साथ याद भी करेंगे, तो चैप्टर आपके तैयार होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।